हेलो। हम उस इंडिया में जी रहे हैं जो इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर बढ़ रहा है। उसी इंडिया में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में देखेंगे तो एम्स है, हमारे पास मैमसी है। अब हेल्थ केयर में भी बहुत आगे जा चुके हैं, पर जब बात आती है साइकेट्री प्रॉब्लम की या मेंटल स्टेबिलिटी की, इसमें हम बहुत पीछे आ जाते हैं। इसमें बहुत टैबू आ जाते हैं। जैसे कि कोई आदमी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता है, दूसरों को बताने के लिए हिचकिचाता है। तो इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बुलाए हैं रेसिडेंट डॉक्टर अबूजर, साइकेट्री रेसिडेंट डॉक्टर। वेलकम। हाँ, थैंक यू डॉक्टर अब्बास। तो जैसे कि डॉक्टर अब्बास ने बताया कि आज हम एक टॉपिक पर, करंट अफेयर पर बात करने जा रहे हैं, जो अभी एक हाल में केबीसी, जो इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया है, बहुत पॉपुलैरिटी जिसकी है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक बच्चा आया था 10 साल का, जिसका बिहेवियर को लेकर इतना वायरल और इतना मीडिया गया कि जहाँ पे मीडिया दो तरह के हो गए। एक ने बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट बता दिया, एक ने उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया, इस लेवल तक क्रिटिसाइज किया कि उनके पेरेंट्स को, उनके पेरेंटिंग स्टाइल पर उंगली उठाई। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, तो आप इसमें ज्यादा किसका रोल मानते हैं? जो बिहेवियर दिखाया वो बच्चों ने, तो इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ये पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, या ये नॉर्मल बिहेवियर है, या ये अबनॉर्मल बिहेवियर है? क्योंकि सभी लोग में बहुत सारे ओपिनियंस दे रहे हैं। एक मीडिया दे रही है कि बच्चा बहुत एरोगेंट है, एक दे रहा है कि ऐसा नॉर्मल है। तो एज अ डॉक्टर आप ये कैसे देख सकते हैं, और इसका हम सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं, और अगर फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो क्या हो सकते हैं? हम जो आज यहाँ पर एक ब्रॉड सेंस में हर एक फील्ड में एनालाइज करेंगे इस बिहेवियर को, ग्राउंड लेवल पर और माइक्रो लेवल पर, पूरा बच्चे का बिहेवियर, डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, सोसाइटी, स्कूल, कल्चर, मीडिया, सारा आज देखेंगे ये क्या कैसे इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के बिहेवियर में, कैसा रिफ्लेक्ट होता है, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है पब्लिक के लिए वेरी गुड लेसन है। तो पहला मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, ये कितने एज से स्टार्ट होती है? अगर ऐसा आ रहा है तो हम किस लेवल पे इसको रोकना चाहिए? ये जो हमने जो बच्चे का देखा, वो जिसे कहते हैं अनमिस बिहेवियर जैसे हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, इसका बहुत सारे लेयर्स में इफेक्ट हुआ। जैसे बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और बच्चा इस लेवल तक एरोगेंट हो गया था। सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। एक रीजन होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल, बच्चे को डेवलपमेंट कैसे किया गया। आजकल ऐसा होता है कि जैसे बच्चों का बिहेवियर, ऐसा साइकोलॉजी है कि बच्चे जो आप कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो बच्चे देखते हैं, जो माँ बाप करते हैं काम, वो देख के सीखते हैं। इससे ज्यादा क्या, बोल बोल के आप बोलने पर नहीं करते, लेकिन करके दिखाने पर बच्चे ज्यादा सीख लेते हैं। एक और दूसरा, साइकोलॉजिकली जो है एक स्टडी किया गया जहाँ पे बताया कि हर एज के एल्डर्स को ऐसा लगता है कि उनकी जनरेशन उनसे बहुत कम है। ये हर जनरेशन में ये ऐसा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स समझते थे कि हमारे पेरेंट्स मिसबिहेव हैं, ये जनरेशन उनके ऐसे ही चलता आ रहा है सेंचुरीज। तो हमको भी ऐसा लगता है कि जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत मैनरलेस है, ये है, सब है करके एक ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें आजकल मोबाइल वगैरह आ गया, तो बच्चा मोबाइल स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। जब हम थे स्क्रीन पकड़ पे नहीं सकते थे, अब स्क्रीन टाइम इनका मिनिमम होना चाहिए 30 मिनट से कम। अगर आप जाके देखेंगे तो मिनिमम एवरेज में 4 से 5 घंटे है। इसका कुछ इफेक्ट है इसमें? यस, ये जो है स्क्रीन टाइम का, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक जो है, तुम जैसे एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तुम कैसे इसको बेनिफिट कर रहे हो, ये कैसे तुम लॉस कर रहे हो। यहाँ पे एक रीजन होता है मीडिया से ज्यादा, एक स्क्रीन एडिक्शन से ज्यादा होता है ये सोशल वैलिडेशन का। जैसे कांस्टेंट कंपेयरिंग, पेरेंट्स और सोसाइटी ऐसी बन गई है आजकल जो तुम्हें कांस्टेंट कंपेयर करती है, तुम्हारे फेलियर्स को सिखाती नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं डायरेक्ट। ये होता है सोशल वैलिडेशन। और दूसरा जो है एडिक्शन, इट इज देयर दैट स्क्रीन एडिक्शन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम करंटली। और इसमें आपने बताया कि क्रिटिसाइज करते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक वर्ड है, बट ये हर बार बच्चे को कंपेयर किया जाता है, इससे भी इफेक्ट बनता है ना? यस, बच्चे को कांस्टेंट कंपेयर करना, यानी ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में ये एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है वो। लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, रीएनफोर्समेंट टेक्निक करना है पॉजिटिवली। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा, हम मॉल को लेकर गए छोटे बच्चे को, वो बच्चा इस लेवल तक जिद करता है, रोने लगता है, नीचे लेट जाता है, चिल्लाता है कि मुझे वो टॉय चाहिए।
यहाँ पे पेरेंट्स का रोल क्या है, मारना पीटना नहीं। जैसे पुराने लोग कहते हैं हमारे जमाने में एक थप्पड़ लगा लेते तो बच्चा सुधर जाता है। आजकल ऐसे नहीं कर सकते, पिटाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को क्लियर बाउंड्रीज को समझाओ, डर के माहौल में नहीं। डर क्या है, जब तक डर रहेगा बच्चा वो चीज करेगा। एक बार डर आप हटा लो, फिर वहीं पे डर से, मारपीट से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया बच्चे को लेकर गए मॉल में, बच्चा इतना जिद कर रहा है, इतना लेवल तक रो रहा है, मतलब सर पीट रहा है, सब कर रहा है कि मुझे ये टॉय चाहिए। आप यहाँ पे इस सिचुएशन में कामली उसको बताओ कि देखो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्लियर लिमिट और बाउंड्रीज बताओ कि जैसे ये बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऑलरेडी घर में इतने सारे टॉयस है, उससे खेल लो। और उसको बताओ कि देखो हम ऐसे हर बार जब भी आप जाते हैं बाहर ऐसे टॉयस नहीं लेते। उसको क्लियर बताओ कि हम इतने महीने में, इतने वीक्स में इतना टॉयस ले सकते हैं। रीजनिंग होना है, बच्चे का ब्रेन जो होता है इसमें मीडिया का कुछ इफेक्ट है? मीडिया, यस ऑफ कोर्स मीडिया का इफेक्ट है। यहाँ पे जो होता है, केबीसी जैसा चैनल है या कोई भी शो है, वो घंटों में शूट किया जाता है और लाइव मीडिया में टेलीकास्ट करते हैं मिनट्स में। तो यहाँ पे टीआरपीस उनको चाहिए, तो वही मोमेंट्स को हाईलाइट करेंगे जहाँ पे लोगों का एक टॉपिक बने, मुद्दा बने, वायरल के लिए, सब करने के लिए। और दूसरा जो है यहाँ पे ऑडियंस इफेक्ट होता है। जैसे पहले ही बच्चा ने कह दिया एरोगेंट जब बना, तो बच्चों ने थालियां मारकर, उसे शोर मचाकर उसको और एनकरेज कर दिया। जब ये हुआ तो उस बच्चे का दिमाग समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो यही एरोगेंस बिहेवियर कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे दोनों ऑडियंस का और मीडिया और सोसाइटी का कुछ इन्फ्लुएंस है? सोसाइटी का वेरी गुड। आजकल की जैसे हम सोसाइटी देख रहे हैं, कांस्टेंट कंपेयरिंग कर रही है सोसाइटी। और दूसरा स्कूल, बच्चे का जो है सबसे ज्यादा टाइमिंग जो इम्पोर्टेंट और एनर्जेटिक टाइम गुजरता है स्कूल में। बच्चे को एम्पैथी सिखाओ। शेयर है ना, इल्म तो दे रहे हैं पर अमल नहीं है। अमल नहीं है। वो पूरा तुम्हारे साइंस और मैथ्स के साथ साथ बच्चे को बिहेवियर, एम्पैथी, सोशल सिचुएशन, हर चीज सिखाना चाहिए, जो इंडिया में स्पेशली लैकिंग है, बट ऑनगोइंग है, जो हो जाएगा। अब हम फैमिली हो के इसको क्या कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? फैमिली जो है सबसे प्राइमरी कांटेक्ट है बच्चे का, जो बचपने से लेकर बड़े तक। पेरेंटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है। आप दो एक्सट्रीम नहीं कर सकते, इतना प्यार भी नहीं कि हर चीज को बच्चा जो भी बोलो कर दो, ये नहीं, और इतना एक्सट्रीम में चले जाओ कि मारने लगो, पिटाई करने लगो। यहाँ पे जो है रीजन के साथ, हमने जैसे बताया बच्चे को कौन सा रीजन बताओ क्यों ये काम नहीं कर सकते। जैसे बच्चे को बता रहे हैं कि ड्रग्स नहीं लेना भाई, अल्कोहल, सिगरेट, ये क्यों है। ऐसे नहीं कि आप अल्कोहल पिए तो हम तुमको मार देंगे। जब तक डर रहेगा तब तक अवॉइड करेगा, जब डर खत्म हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। से रीजनिंग बताओ क्यों ऐसे नहीं कर सकते। और पेरेंटिंग स्टाइल में नॉट गोइंग एक्सट्रीम, स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए और लीनियर भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बहुत अच्छी तरीके से हमारे डॉक्टर अबूजर ने समझाया कि बच्चे जब ग्रो होते रहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली का उनके साथ रहना। और बच्चे खास करके हर जगह बोला जाता है कि बच्चे कहने से नहीं देख कर सीखते हैं। जो भी फैमिली में अगर मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो बच्चे भी देखेंगे, वही सीखेंगे। तो ये था कि कैसे बच्चे को हम एरोगेंस से बचाए और कैसे कंट्रोल करें उसके बिहेवियर को, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। और दूसरा